बाबा ये मिठाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीजा जी की लाई हुई मिठाइयाँ तो जम के खानी चाहिए। सोनाली, वैसे तुम्हारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम चल रहा होगा, चलिए देखते हैं। जाओ जाओ, तुम लोग भी जाओ, अपना अपना काम करो। ऐसे बेटा लड़का करता क्या? जी कॉर्पोरेशन में इंजीनियर है, काफी लायक लड़का है, अपना फ्लैट है उसके पास। ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी के बारे में क्या सोचा है? बाबा तो चाहते हैं कि बेटी को विदा करते ही बहू घर ले आए, ताकि बेटी की कमी किसी को न खले। मैंने खीर बनाई है, अभी लाती हूँ। सुनिए, जरा अंदर तो आइए। बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं भी आता हूं। जी वो मैं न आने की माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी वजह से सबको बुरा लगा होगा। मैं आना चाहती थी, लेकिन मैनेजर ने इतना सारा काम दे रखा था, और जब तक मैं काम कंप्लीट नहीं करती मैं वहां से निकल नहीं पाती। एक्चुअली मैंने ऑफिस से एक लोन ले रखा है, बस उसी का एहसास वो मुझे बार बार दिलाता रहता है। इसीलिए आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ा। आप तो जानते ही हैं कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। हमारी अब तक शादी नहीं हुई, इसलिए मेरा ये कहने का हक तो नहीं बनता, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम इस सब के लिए अपने आप को दोषी ठहराओ। मैं भी नौकरी पेशा हूं, हाँ, लेकिन शादी के बाद घर और ऑफिस, इन दोनों के बीच बैलेंस तुम्हें रखना पड़ेगा। मैं कुछ ज्यादा तो उम्मीद नहीं रखता हूँ तुमसे। भले ही हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन भगवान ने हमें दामाद के रूप में बेटा दे दिया है। तुम डर गई ना? ख्यालों में खोई रहोगी तो यही होगा। दीदी, आप और जीजू तो बड़े वो निकले। मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। जैसे हम भी तो सुने अकेले में क्या बातें हुई। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं हुई या फिर बताना नहीं चाहती? हाँ भाई, सबका टाइम आता है। वैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने यही कहा ना, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की मिली, तुम्हारे चेहरे पर से तो मेरी नजर हटती ही नहीं। चलो फिर फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद चौपाटी पे चल के भेलपुरी खाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं कहा? यानी इससे भी कुछ रोमांटिक कहा? चुपचाप जाकर सो जा, समझी? अच्छा चली जाऊंगी, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर पूछ। तुम्हें जीजा जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? उनका स्वभाव, उनकी समझदारी, दूसरों को समझने की काबिलियत। ओ दीदी, मुझे तो लगा तुम कहोगी मुझे उनके बोलने का अंदाज अच्छा लगा, उनकी स्माइल अच्छी लगी, उनकी आवाज अच्छी लगी। पर तुम बहुत रोमांटिक हो दीदी। तुम्हारी आंखों में तो इस समय ढेर सारे सपने होने चाहिए। सपने? सपने हर कोई नहीं देख सकता सोनाली, और खासकर जिन पलकों पर जिंदगी की जिम्मेदारियां हों, उन पर सपने नहीं ठहरा करते। समझी?
से पूछ रही हूँ आपसे। क्या? भैया आज मेरा इंटरव्यू है, वो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, मुझे प्रिपरेशंस भी तो करनी है। आप प्लीज बताइए ना, वो लोग क्या पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी? क्या मतलब? सवाल भी मैं पूछूं और जवाब भी मैं ही दूं? वाह, वेरी स्मार्ट। तो तुम इंटरव्यू में क्या करोगी? मुझे साथ ले जाओगी? भैया प्लीज मजाक मत करो। हाँ, वैसे भी मैं बहुत नर्वस हूँ। अरे यार, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं रोज दर्जनों इंटरव्यू देता हूँ। वही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे और क्या। जनरल नॉलेज? भैया मेरा जीके तो 0 है। तुम भी कमाल करती हो ज्योति। रोज टीवी पर जो इतने क्विज प्रोग्राम देखती हो, फिर भी तुम्हारा जनरल नॉलेज इतना वीक है। भैया इतना सब कुछ थोड़ी याद रहता है। हाय यश, हाय ज्योति। हाय सुजान। अच्छा वो तुम आ गई। चलो चलो मुझे प्रिपेयर करवाओ। हाँ मतलब मेरा इंटरव्यू है ना। ओके ओके, हाँ मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ। हैव अ सीट मिस ज्योति देशमुख। मैडम, कम से कम थैंक्स तो बोलो। हाँ थैंक यू सर, आई मीन थैंक यू मैम। तुम्हारा नाम क्या है मिस ज्योति देशमुख? हाँ ज्योति देशमुख। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मैंने बीकॉम किया है, ए ग्रेड में। वेरी गुड। हॉबीज? हॉबीज म्यूजिक सुनना, टीवी देखना, सोना, चटपटी चीजें खाना, दिमाग खाना। कार्टून फिल्में देखना, गाना गाना। तुम न्यूज़पेपर पढ़ती हो? हाँ। आज की हेडलाइंस क्या है? हेडलाइंस बहुत सारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपोजिशन वाले कुछ भी कर ले, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी। एक और है, भारतीय सुंदरी विश्व सुंदरी बनी। एक और है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीज़फायर होने के चांसेस है। और भी बताओ। अरे बस कर मेरी माँ, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेगी क्या? वैसे शी इज वेरी स्मार्ट। हाँ, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि इतनी सारी हेडलाइंस में एक ना एक तो हेडलाइन होगी। तो तुमने क्या समझा था? स्टूपिड है। अच्छा ठीक है, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। लालू प्रसाद यादव की पत्नी का क्या नाम है? मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ, जलेबी, मलाई, रबड़ी और मिश्री। भैया ये सब सवाल तो नहीं पूछेंगे। हाँ और नहीं तो क्या? तो ठीक है, तो मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, इसमें क्या बात है? हाँ। हम दिल दे चुके सनम, हमारा दिल आपके पास है, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन, इन चारों फिल्म्स के रिलीज के क्रम बताइए। भैया ये सब सवाल थोड़ी पूछेंगे। अरे इससे भी ज्यादा गए गुजरे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे दोस्त से पता कैसा क्वेश्चन पूछा था? रावण की माँ का नाम बताओ। और भारत ओलंपिक्स में पहली बार और आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता? अच्छा बस हाँ, हमें कॉलेज से देर हो रही है। चलो चलो, तुम तैयार भी नहीं हुए। बाय द वे मैडम, मेरे इकोनॉमिक नोट्स कहाँ हैं? ये रहे। ओह वेरी गुड। चले चलिए। ऑल द बेस्ट ज्योति, इंटरव्यू में डू वेल, बिल्कुल नर्वस मत होना, ठीक है? बाय ज्योति, ऑल द बेस्ट। चलो चलो चलो। अरे नहीं यार, तो फिर कुछ नहीं। अब अच्छा कुसुम, एक बात बता, कल प्रकाश से क्या बात हुई? वो हमारे घर आया। अच्छा। तो बेचैनी का आलम ये है, उनके बनाए कुछ ऐसे कि बनाए ना बने। आधा बते। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ना उसका रिश्ता पक्का हो गया, इसलिए वो हमारे घर मिठाई देने आया था, समझी? तो किसने किसका मुंह मीठा किया? I mean, मैं तुमको मिठाई खिलाई या तुमने उसको मिठाई खिलाई? बदमाशी मैं बहुत समझती हूँ। अरे मैं क्या कर? अरे कुसुम ऐसे क्या कर? अरे सुन। हाय मैक। हाय शर्मिला। हाय कुसुम। हाय। क्या हो रहा है? अरे भाई यही तो रोना है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वैसे भी इस रूखे सूखे अकाउंट डिपार्टमेंट में हो भी क्या सकता है। तुम सुनाओ, क्या हाल है अपनी कंपनी का? तुम्हारा डिपार्टमेंट वहाँ और हम यहाँ, और तुम क्रिएटिव डिपार्टमेंट वाले सिर्फ महीने में एक दिन अपनी शक्ल दिखाते हो, और वो भी सैलरी के दिन। हम लोग बेचारे दिन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं, बस तुम आते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। भाई डिपार्टमेंट तो तुम्हारा ही है जहाँ काम होता है, हम लोगों के यहाँ तो काम कम और बातें ज्यादा होती है। मैक, तुम लोग सिर्फ बातें बनाने की ही सैलरी लेते हो, नई नई एड में रंगीन सुनहरे सपने बेचते हो और कहानियां बनाते हो, और लोग उन्हीं कहानियों को सच मानकर खरीद लेते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अकाउंटिंग फिगर्स देखते हैं, जिनका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप भी आइए ना कभी हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में।
और आकर देखिए कि कहानियां कैसे रची जाती हैं, सपने कैसे बुने जाते हैं और एक कैंपेन के दौरान पसीना कैसे छूटता है। ओहो, कोल्ड ड्रिंक और हैमबर्गर खाते खाते एसी में बैठे बैठे कैसे पसीने छूटते हैं, ये नजारा तो देखने जैसा ही होगा। ओके, बाय बाय। Excuse me. Yes. My name is ज्योति देशमुख। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये देखिए, one second. आप वहाँ बैठ जाइए। तुम इंटरव्यू देने आई हो? पहली बार इंटरव्यू दे रही हो? मैं तो तीसरी बार दे रही हूँ। पहली बार तो नौकरी नहीं मिली, दूसरी बार सैलरी कुछ अच्छी नहीं थी, पर यहाँ तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो मेरा काम तो बच जाना चाहिए। हे भगवान, इसका मतलब ये नौकरी भी गई। अब मेरा क्या होगा? लंच करने चल रही हो ना? नहीं तो जा, मैं बाद में खा लूँ। क्यों? भूख नहीं है? क्या उपवास है? अरे प्रकाश जैसा इतना अच्छा पति मिला तो अब उपवास करने की क्या जरूरत है? चल चल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाय शशांक भैया। हेलो। कैसे हो भैया? ठीक हूँ। और भाभी? ठीक है। क्यों बुलाया तुमने? भैया वो हाँ बोलो। भैया, आपके लिए जो मैंने कंपनी से लोन लिया था उसकी रीपेमेंट करनी है। इंस्टॉलमेंट ना देने पर कंपनी हर तीसरे दिन मुझसे ओवरटाइम करवाती है। भैया, आपने तो कहा था आपको पैसे बिजनेस के लिए चाहिए, लेकिन उन पैसों से आपने फ्लैट ले लिया। खैर जाने दीजिए भैया। तब आपने कहा था कि आप 3 महीनों तक लोन नहीं ले सकते, लेकिन अब तो 3 महीने हो चुके हैं, अब तो आप लोन ले सकते हैं। वैसे मैं आपसे पैसे नहीं मांगती भैया, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि सोनाली और यश के कपड़े, कॉलेज के फीस, घर का खर्च, ये सब बाबा और मेरी तनख्वाह से तो चलता है, और ऊपर से ये इंस्टॉलमेंट की टेंशन। ठीक है कुसुम, मैं अगले हफ्ते तक कुछ पैसे देने की कोशिश करता हूँ। भैया प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। भैया, आपने खाना खा लिया? हाँ। वैसे ऑल द बेस्ट, हाँ, डू वेल, बाय। चलो बाय। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? आई मीन निखिल का। अरे एक दिन गलती से उसका फोन यहाँ आ गया, फिर मैंने सोचा उसका फोन कॉल क्यों वेस्ट करे, इसलिए मैंने उसके साथ बात की। फिर ये रॉन्ग नंबर बार बार आने लगा और हम दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती? हाँ। अच्छा वो छोड़, ये बता कि तू प्रकाश को कब मिल रही है? 6:30 बजे। देखना, आज वो लेट आएगा और उस दिन का बदला लेगा। अगर ये सजा है तो मुझे मंजूर है, वैसे भी मुझे मालूम है वो ऐसा नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस? वो तो है,
ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन जल्दी आया था और कौन लेट। बेस्ट ऑफ लक। बाय। हाय कुसुम, ओह हाय। घर जा रही हो? हाँ मैं बस अभी निकल ही रही थी। एक्चुअली मैंने भी सोचा कि जाते जाते तुम लोगों से मिलता जाऊं। शर्मिला अभी भी गई है? हाँ मैंने देखा उसे जाते हुए। एक्चुअली मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अच्छा कौन सी मीटिंग? एक बहुत बड़ी कंपनी का ऐड बनाना है। वेरी गुड। बस ये ऐड किसी तरह मुझे मिल जाए तो बस। मिलेगी तुम्हें, जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं कम इन सर? यस प्लीज। बैठ जाइए। नाम क्या है आपका? ज्योति। फाइल दिखाइए। जी। पूरा नाम क्या है आपका? ज्योति। ये इसमें है, ज्योति विश्वनाथ देशमुख। हाँ तो मिस ज्योति, अब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन? आपकी हॉबीज क्या क्या है? बीकॉम। मिस ज्योति, हॉबीज का मतलब होता है शौक। अच्छा मिस ज्योति ये बताइए कि भारत ने ओलंपिक में लास्ट गोल्ड मेडल कब जीता? सार्क के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? हाँ। रूस का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। आज की पीढ़ी का सामान्य ज्ञान। एक्चुअली दरअसल मैं वो कोई बात नहीं, इनमें बोल। ममता खुश तो है ना? क्यों? खुश क्यों नहीं होगी वो? इतना अच्छा लड़का है, कॉर्पोरेशन में बड़ा इंजीनियर है। खुश नहीं होने की कोई वजह नहीं है उसके पास। वो लड़का कौन? कौन? वही जो तुम्हारे साथ था। अरे वो तो मेरे ऑफिस में काम करता है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट में। आपने ममता से पूछा कि उसे लड़का पसंद है या नहीं? इतना अच्छा लड़का है, हम सबको पसंद है। और वैसे भी हमारी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है। लड़कियों से ज्यादा इस बारे में पूछताछ नहीं की जाती, इतनी ढील नहीं दी जाती उन्हें। क्या नाम है उसका? किसका? वही जो तुम्हारे साथ था। मैक। शादी की तारीख पक्की हो गई है? कब से जानती हो इस मैक को? दोस्त है तुम्हारा? अरे नहीं, यूं ही जान पहचान है। वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना, तो कभी कभी बातचीत करने आ जाता है। कभी कभी बातचीत करने आ जाता है। उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रखा था? अरे नहीं, वो तो प्रकाश, तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि